हाँ तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आपका टॉपिक क्या है? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसके बारे में थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यदि बात किया जाए, ये फिगर बनाया गया है। तो सबसे पहले इसमें यदि बात किया जाए कि यहाँ पर जो मान लिया जाए कि कोई लाइट ऑफ सोर्स है, यहाँ से इस दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ा, तो पड़ने के बाद ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ देखिए कहीं फोकस तो इसका बंद नहीं रहा है। यदि अवतल दर्पण रहता, यदि इसमें अवतल दर्पण की बात किया जाए, यदि अवतल दर्पण रहता तो अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, ये आपका जो होता है ध्रुव होता है, यहाँ जो फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है, और मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद जिस पॉइंट पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसी को तो फोकस बोलते हैं। और इसमें कहीं तो मुख्य अक्ष है नहीं, कट ही नहीं रहा है, तो इसका जो होगा, इसका जो फोकस होगा अनंत होगा। यदि फोकस बोला जाए तो इसका क्या होगा, समतल दर्पण के फोकस की बात किया जाए तो अनंत होगा। अब ये यहाँ से ध्रुव से इसका हम अवतल दर्पण में हम फोकस मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका फोकस अनंत पर कट रहा है तो मेजर कर ही नहीं सकते हैं। पता नहीं कहाँ कट रहा है तो इसको मेजर तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ होगा, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ जो होगा इसका भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ अनंत हो जाएगा। अब यदि इमेज की बात किया जाए तो इसमें जो इमेज बनता है, आगे हम इसका इस पॉइंट को बारे में आगे हम बताएंगे। देखिए इसमें इसको टिक नहीं लगाइए। ये जो पावर है, पावर की बात किया जाए, पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है, पावर का डिफिनेशन क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं पावर। ठीक है, तो P = 1/f होता है। और इसमें समतल दर्पण में f क्या है, f का मान तो इन्फिनेटिव है, तो 1/इन्फिनेटिव कीजिएगा तो क्या आता है, 0। डेट मीन्स हम कह सकते हैं जो समतल दर्पण की जो पावर है, ठीक है, शक्ति होता है, इसका क्षमता जो होता है कितना होता है, 0 होता है। इसका पावर, समतल दर्पण के पावर क्या होता है, 0 होता है प्लेन मिरर के। यदि मैग्निफिकेशन पावर की बात किया जाए जिसको स्मॉल m बोलते हैं, और इसके हिंदी में यदि लिखे तो इसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता इसको बोलते हैं। अच्छा, आवर्धन क्षमता क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। इसका मेन खासियत क्या है, जितना दूरी पर हम समतल दर्पण से जितना दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, उतना ही दूरी इसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यदि वस्तु की दूरी देखा जाए और प्रतिबिंब की दूरी देखा जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है माइनस, ठीक है, v या v/u भी कह सकते हैं, a होता है, और एक h' h होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और दोनों इसका जो साइज हैगा ना, समतल दर्पण जितना हाइट का वस्तु रखेंगे उतना ही हाइट का जो है यहाँ इसका इमेज बनता है, उतना ही दूर पर बनता है। तो देख लिया जाए, इसका तो वैल्यू सेम हो जाएगा, इसका भी वैल्यू सेम हो जाएगा, तो ओवरऑल काट कर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं समतल दर्पण के जो आवर्धन होता है, आवर्धन यदि देखा जाए, समतल दर्पण के मैग्निफिकेशन देखा जाए, m का मान कितना होता है, 1 होता है। ये पॉइंट आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट समझ गए। इस पॉइंट का मतलब, अच्छा इस पॉइंट का मतलब समझ गए, लेफ्ट वाला रखा हुआ है। यदि समतल दर्पण से कोई वस्तु लेफ्ट में रखा है या राइट में रखा है तो उसका प्रतिबिंब लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में रखा है तो उसका प्रतिबिंब राइट में बनेगा, इसका मतलब ये है। और सीधा बनेगा या आभासी बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब यदि नंबर्स ऑफ इमेज की बात की जाए, यानी प्रतिबिंब की संख्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा में, ठीक है, 360/थीटा होता है। और यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, देखिए n बराबर क्या है, n इज ऑलवेज इवन, n इज ऑलवेज इवन नहीं होगा, n इज ऑलवेज ऑड होगा, यानी हमेशा जो होगा प्रतिबिंब की संख्या जो होगी हमेशा विषम संख्या होगी। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है और यहाँ कुछ एंगल पर, मान लीजिए कि यहाँ 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, और इसके बीच में इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो बताइए दो दर्पण ऐसा झुका हुआ है, उसके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो यदि प्रतिबिंब की संख्या हम आई जस्ट लिखाए हैं, क्या है, देखिए n = क्या होता है, 360/थीटा होता है। थीटा का मान 60 रखिए और इसका वैल्यू कितना, 6×36। और n यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, n इज ऑलवेज ओड नंबर, यहाँ क्या आया है, यह इवन नंबर आया है, तो इसमें एक क्या कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा 5 इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ
समझ में आया है तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।